साज सज्जा और कितनी सुविधा आवश्यकता की पूर्ति ये सब जुड़ी हुई है। यही आ जाओ उधर जाएंगे ना, नहीं उधर जाएंगे ना। हाँ इधर जाएंगे। हाँ इसमें जाएंगे। इतने मीडिया कहाँ आ गई यहाँ? हम अंदर जाएंगे। रोका ही नहीं। आप लोग पीछे हटो, सूचना वाले छोड़ के बाकी नहीं दूरदर्शन ठीक है। रास्ता तो छोड़िए आप। हट जाओ भाई, सामने भाई, पीछे आओ, पीछे आओ। अरे पीछे आओ, पीछे जाओ ना, इसमें आना, जाओ पीछे जाओ। इधर जाना प्लीज इधर आ जाइए और पीछे हो, पीछे हो। अरे धक्का कहीं मार रहे हो? आराम से रुकिए। हम लोग हो जाने दीजिए। आप नहीं कर रहे हैं, ये मत करो। हम लोग हो जाने दीजिए। हाँ सर को तो जाने दो पहले। आप मैं साहब को जाने दो बस। श्याम चल रहा है कि अंदर में अंदर करना है कि नहीं? आराम से भैया, धक्का नहीं। अरे आराम से करो भाई, बंद करो तो चलिए आप हो गया सिंगल कर दिखा रहा है। मीडिया से भी कितना लगाव रखते हैं। मीडिया ने उनसे आग्रह किया, चलो नीचे उतरो, नीचे चलो। काफी बड़ा रूम है। उसके बाद इसमें क्या है
आशुतोष टंडे जी को बहुत बहुत स्वागत। माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी का स्वागत और मैं मुख्य सचिव महोदय से जी आपसे आरएसए राज्य संपत्ति अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह जी ने और गोयल साहब को अच्छा अब मुख्य सचिव महोदय से निवेदन स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भगवान राम की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर दृश्य है, तालियों से स्वागत कीजिए, जीवंत बना दीजिए इस क्षण को, बहुत ही स्वागत। और देखिए हंस ध्वनि के साथ में ये स्वागत। और अब मैं अपर मुख्य सचिव राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा विभाग की उपलब्धियों के संबंध में उद्बोधन करने का अनुरोध कर रहा हूं श्री एस.डी. गोयल जी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन परम आदरणीय माननीय मंत्रीगण, लखनऊ महापालिका की माननीय मेयर साहिबा, मुख्य सचिव महोदय, मेरे साथी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, देवियों सज्जनों, आज ये बहुत हर्ष की बात है कि इस अतिथि गृह जिसका नाम नैमिषारण्य है का लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया है। मैं बहुत ही संक्षेप में जो हमारे राज्य संपत्ति विभाग है उसके मुख्य कार्यकलापों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहूँगा। महोदय, आपने हमेशा किसी विभाग की कार्यप्रणाली में कुछ विशिष्ट बिंदु होने का उल्लेख किया है। हमेशा आपके निर्देश हैं कि विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हो, जितना अधिक से अधिक हम डिजिटाइजेशन कर सकते हैं डिजिटाइजेशन हो, जिस समूह या जिस क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जवाबदेही हो और समय से और उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाए। मानो आपके इन्हीं निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने कई काम किए हैं, लेकिन जो प्रमुख कुछ काम किए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। पहले राज्य संपत्ति कार्यालय में मकान के अलॉटमेंट के लिए आवेदकों की या किराया जमा करने के लिए जो आवंटित थे उनकी भीड़ लगी रहती थी। किसी भी समय 500 से लेकर 1000 लोग राज्य संपत्ति अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहते थे। आपके निर्देशों के क्रम में मकानों के आवंटन की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। आप अपने घर या कार्यालय में बैठकर लोग अप्लाई करते हैं, एक वरिष्ठता क्रम निर्धारित है और अपने आप महीने की 1 तारीख को उन्हें मकान अलॉट हो जाते हैं और ऑनलाइन उन्हें आवंटन पत्र निर्गत हो जाता है। इसी के साथ जो भवन का किराया है वो जमा करने की प्रणाली भी हमने पूर्णतः ऑनलाइन कर दी है। मात्र पत्रकार बंधुओं और एक जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उनके लिए ये अभी नहीं हुआ है, उससे भी हम लोग प्रक्रिया में कर लेंगे। इसके पश्चात आपके ये निर्देश भी थे कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों का विभाग का उनका विवरण फीड किया जाए और उनके जो सेवा संबंधी मामले हैं उनका निस्तारण मानव संपदा पोर्टल से ही किया जाए। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि आपकी कृपा से राज्य संपत्ति विभाग में एक एक अधिकारी कर्मचारी का विवरण मानव संपदा पोर्टल पे है और पिछले कई महीनों से उनके सेवा संबंधी मैटर्स का निस्तारण हम उस पोर्टल से ही कर रहे हैं। किसी कागज़ की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आपने कार्यभार ग्रहण किया था तो राज्य संपत्ति विभाग के बारे में शिकायत आई थी कि यहाँ पेट्रोल की बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होता है, बहुत अधिक ज़्यादा जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा पेट्रोल का कंजम्पशन होता है। इसी क्रम में हम लोग ने पेट्रोल कार्ड की व्यवस्था शुरू की है और मुझे बताते हुए हर्ष है कि कई लाख रुपए की बचत हमें उस पेट्रोल कार्ड के अपनाने से हुई है। इसे सभी लोगों ने बहुत सराहा है और हम लोग इसी दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि राज्य संपत्ति विभाग आपके मार्गदर्शन में, आप इसके माननीय विभागीय मंत्री जी भी हैं, आपकी अपेक्षानुसार आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दृढ़ संकल्पित है और मैं राज्य संपत्ति अधिकारी, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप होने के लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अवनीश अवस्थी जी का भी स्वागत है और अब मैं मुख्य सचिव महोदय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी से निवेदन करता हूं उद्बोधन के लिए।
परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय न्याय मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, मंचासीन माननीय मेयर महोदया, अपर मुख्य सचिव राज संपत्ति विभाग व यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, भाइयों व बहनों, आज इस अतिथि विशिष्ट गृह नैमिषारण्य के लोकार्पण के अवसर पर मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी कृपा से एक इतने सुंदर भवन का निर्माण अपने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत, अपनी निर्धारित लागत के अंतर्गत संपन्न हुआ है। लखनऊ में जितनी संख्या में अतिथि हमारे बाहर से आते हैं, उनको ठहराने के लिए जो हमारे पास वर्तमान व्यवस्था थी, उसमें बढ़ाने की बहुत दिनों से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इसलिए इस सरकार के बनते ही प्रारंभ में ही वर्ष 2017 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आवश्यकता को महसूस करते हुए इस भवन की कृपापूर्वक सहमति प्रदान की। सबसे बड़ी बात जो हमारे भवन बनाए जा रहे हैं उनमें ये देखने की है कि ये भवन आधुनिक सुविधाओं से तो युक्त हैं ही, इनका आर्किटेक्चर, इनका खुलापन और इनके रखरखाव की जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुई है, उससे हमारे भवनों के बारे में, शासकीय कार्यालयों के बारे में और अतिथि गृहों के बारे में जो भी अतिथि यहाँ आते हैं उनकी धारणा बहुत अच्छी बनती है। हमारे अतिथि गृह जो होते हैं वो एक तरह से हमारे प्रदेश का शासन का एक चेहरा होते हैं और जो भी व्यक्ति सबसे पहले हमारे प्रदेश में आता है उसका पहला साक्षात्कार हमारे इन अतिथि गृहों से ही होता है और अतिथि गृह देख कर के वो एक अपनी पहली भावना बनाता है कि प्रदेश में कैसी व्यवस्था चल रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक इतने सुंदर भव्य अतिथि गृह का निर्माण राज संपत्ति विभाग ने किया है। आपने देखा होगा पीछे भी जो कमरे बने हैं उसके पीछे जो बटलर झील है उसका कितना सुंदर दृश्य नज़र आता है। एक और बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में पहली बार की गई है कि इन सभी राजकीय अतिथि गृहों को हमारे जो भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्र हैं, उनसे जोड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि जो भी अतिथि हमारे प्रदेश से भी और प्रदेश के बाहर विभिन्न प्रदेशों से आएंगे, जब वो इस अतिथि गृह में आके ठहरेंगे तो निश्चित रूप से नैमिषारण्य तीर्थ के उन्हें सहज ही उसका स्मरण होगा और यहाँ से वो नैमिषारण्य के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। इससे हमारे पर्यटन और हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की जानकारी के बारे में भी लोगों को अवसर मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो राज संपत्ति विभाग ने किया है वो यहाँ की भोजन की गुणात्मक व्यवस्था में सुधार करने के लिए किया है। भोजन की व्यवस्था को आउटसोर्स करके ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि जो भोजन उपलब्ध हो वो उचित मूल्य पे भी मिले और उसकी गुणवत्ता उच्च कोटि की हो, स्वच्छता उच्च कोटि की हो। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बारे में भी राज संपत्ति विभाग ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग की ओर से भी और शासन की ओर से भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितना उन्होंने सुंदर भव्य भवन का निर्माण किया है, इसके रखरखाव में भी आगे भी हम इसको उतनी ही बेहतर व्यवस्था के साथ इसका संचालन कराएंगे ताकि हमारे जो भी मेहमान इसमें आएँ उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि वो किसी सबसे बेहतरीन, उन्हें कभी होटल की कोई याद ही ना आए, सबसे अच्छी व्यवस्था रुकने की यहाँ पे हो, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। एक बार मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और अब मैं माननीय मंत्री विधि एवं न्याय उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी को सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और विकास के नाम पर बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करने वाले
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी, मुख्य सचिव महोदय, लखनऊ की प्रथम नागरिक मेयर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, राज्य संपत्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, सामने बैठे मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जैसा कि अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय बता रहे थे, यदि कोई अतिथि हमारे पास आता है तो उसको जब हम बेहतर से ढंग से रुका पाते हैं तो इसी चित्र को मन में लेकर के वो अपने घर वापस जाता है। तो मुझे लगता है ये सौगात जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी विधानसभा क्षेत्र में दी है, लखनऊ में इससे बेहतर अतिथि के लिए रहने के लिए कोई होटल भी उपलब्ध नहीं है। लखनऊ में काम करने के कारण लगभग सभी अतिथि गृहों को, 5 स्टार होटल्स को भी हमने आंखों से देखा, आप सबने भी देखा होगा। यहाँ तक कि ताज होटल जो दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड है अतिथियों के लिए रहने के लिए, होटल के लिए, उससे भी बेहतर यहाँ के कमरे बनाए गए हैं। और इसके जो रहन सहन का कमरे काफ़ी खुले हैं, हवादार हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उनकी सोच के मुताबिक इस अतिथि गृह का निर्माण अधिकारियों ने किया है। बहुत ही बेहतर सौगात हमारी विधानसभा क्षेत्र के लिए। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और विशेष आभार इसलिए प्रकट करना चाहता हूँ, इस अतिथि गृह का नाम नैमिषारण्य के नाम पर रखा गया है। नैमिषारण्य एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसने पूरी दुनिया को धर्म के नाम पर संदेश देने का काम किया। जब जब धर्म की बात आएगी, जब जब हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात आएगी, तो अचानक मन में नैमिषारण्य का नाम आ जाएगा। चाहे हम सत्यनारायण की कथा शुभ कार्य के लिए सुने या कहीं हम चर्चा करें वेद व्यास की, तो बगैर नैमिषारण्य के पूरा नहीं हो सकता। चक्र तीर्थ भी वहीं पर है, माँ ललिता देवी का मंदिर वहीं पर है और हमारे आराध्य हनुमान गढ़ी वहीं पर है। दक्षिणमुखी हनुमान की खड़ी प्रतिमा दुनिया में केवल वहीं है। तो ऐसे तीर्थ स्थल के नाम पर इस अतिथि गृह का नाम रखना बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि जब अच्छे नाम हम लेते हैं तो हमारे मन में सात्विक विचार भी आते हैं और यहाँ रहने वालों के मन में, यहाँ काम करने वालों के मन में, निकलने वालों के मन में जो नाम पढ़ेंगे, नैमिषारण्य के पास से गुजर रहे हैं, उनके मन में भी अच्छे विचार पनपेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और हम सब मिलकर के अपने प्रदेश को एक ऐसी सरकार दोबारा देंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि पूरी दुनिया देखेगी कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र कुछ वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। और सामान्यतः जो लोग कहते थे कि कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा काम है, तो ऐसे हजारों कार्य हम लोग गिनाने के लिए तैयार हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन मात्र कुछ वर्षों में तैयार हुए हैं। उनमें ये भवन भी अनुकरणीय है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं पूरे मध्य विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, लखनऊ की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी विधानसभा क्षेत्र में इस भवन को निर्माण के लिए चुना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तीर्थ नैमिषारण्य जी के बारे में एक अच्छी जानकारी पड़ोसी ब्रजेश पाठक जी ने। और अब मैं माननीय मंत्री नगर विकास श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर आशुतोष टंडन। हम सबके नेता उत्तर प्रदेश को जो तेजी से विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान न्याय मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बड़ा सुखद दिन है कि एक सुसज्जित गेस्ट हाउस माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण हुआ। मित्रों, ये गेस्ट हाउस जितना सुसज्जित बना है और जैसा अभी अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके परिचालन की जो व्यवस्थाएं होंगी,
निश्चित रूप से वो आने वाले अतिथियों को यहाँ पर उत्तम सेवाएं देगा और वो यहाँ से सुखद यादें लेके जाएंगे। उससे हमारे प्रदेश की विख्याति देश के दूसरे कोनों में होगी कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। मित्रों, हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। सरकारी गेस्ट हाउस ये एक बड़ी आवश्यकता है। तमाम कॉन्फ्रेंसेस, तमाम बड़े बड़े आयोजन होते हैं और अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं न होने के कारण अधिकांश में होटलों में व्यवस्था करनी पड़ती। अभी विगत माह नगर विकास का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, देश भर से अतिथि आए, लेकिन व्यवस्थाएं होटल में करनी पड़ी। होटल में उतनी सुविधा नहीं हो पाती, वो एक एटमॉस्फेयर नहीं हो पाता जो एक साथ एक जगह सब एक ही आयोजन के लोग ठहरे हों, और साथ ही साथ व्यय भी बहुत अधिक होता है। आने वाले समय में ये गेस्ट हाउस बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में जो एक विकास की बयार चलाई है विगत 4.5 साल में, और समाज के जीवन के, शासन के हर क्षेत्र पर उनकी बराबर नज़र है कि जहां सड़कें बननी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए, एयरपोर्ट बनने चाहिए, वहीं ये गेस्ट हाउस भी इसकी आवश्यकता है। और इसका जो नामकरण किया है नैमिषारण्य, आने वाले के मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा, एक पवित्र भाव के साथ वो यहाँ रहेगा और उसी भाव के साथ यहाँ के जो स्टाफ हैं वो उन सब की सेवा में अपना समय लगाएंगे। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और राज संपत्ति विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आजकल देखा जाए तो जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत सी सुविधाओं का, बहुत सी सज्जाओं का और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कल कुशीनगर में थे, आज लखनऊ में, इस कार्यक्रम में आने से पहले भी कार्यक्रम थे, इस कार्यक्रम के बाद में भी। बहरहाल बात तो सिर्फ ये कहनी है उनको आमंत्रित करते हुए कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी परमारथ करने में लगे हुए हैं, देश की जनता के कल्याण में लगे हुए हैं और प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। महाराज जी को सुनने के लिए आप लोग देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वागत कीजिए तालियों से। अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल जी, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले राज्य संपत्ति विभाग को, लखनऊ वासियों को इस विशिष्ट उपहार के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये राज्य सरकार के लिए एक उपलब्धि होगी, क्योंकि राज्य सरकार के अतिथि जब आते हैं तो उन्हें होटल में रुकवाना पड़ता था, या फिर बहुत बार जब ऐसी भी स्थिति आती थी कि होटल पहले से बुक होते थे, वहाँ जगह नहीं रहती थी, तो फिर हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ता था। आज ये
तमाम सुविधाओं से सुसज्जित एक अतिथि गृह यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। एक समय सीमा के अंदर ये बनकर के तैयार हुआ है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यह इस क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि है। नामकरण भी हम लोगों ने इसी रूप में किया है। आप देख रहे होंगे यह अतिथि गृह का नाम नैमिषारण्य के नाम पर, नैमिषारण्य एक हमारा प्रमुख तीर्थ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा को लिपिबद्ध करने और पुराणों के वाचन का भी एक कार्यक्रम जिस पवित्र तीर्थ में हुआ था वह नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य का महत्व मां ललिता देवी के मंदिर से भी है। और मैं यही पूछ रहा था कि यहाँ पर नैमिषारण्य का कोई स्वरूप है, तो यहाँ पे मां ललिता देवी का चित्र भी मुझे देखने को मिला है। और मैं चाहूँगा कि नैमिषारण्य का एक अच्छा चित्र भी इस भवन में लगे, जिससे कोई भी आएगा तो नैमिषारण्य के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ नैमिषारण्य तक की यात्रा बाहर से आने वाले अतिथि कर सकें। इस दृष्टि से यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे अति विशिष्ट अतिथि गृह में हम देखेंगे तो यह ग्राउंड से यानी बेसमेंट से लेकर के और ऊपर तक अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक यानी यहाँ पर 7 इसमें प्लेस हैं, जिसमें प्रथम तल में 7 कक्ष और 2 सूट स्थापित हैं। इस प्रकार कुल 73 कक्ष हैं, जिसमें 59 सिंगल तथा 14 इसमें सूट दिए गए हैं। इस पूरे अतिथि गृह में यह न केवल उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करने वाला अतिथि गृह होगा जिसमें दूसरे राज्यों से वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के माननीय राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री या फिर अन्य कोई विशिष्ट गणमान्य अतिथि आते हैं, उन सबको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी और उनको उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। इसके साथ ही हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर पहले से राज्य संपत्ति विभाग के अंदर लखनऊ राजधानी समेत दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 9 राज्य अतिथि गृह पहले से संचालित हैं। इन सभी अतिथि गृह में जो भी मंत्रीगण जाते हैं, जो भी न्यायमूर्तिगण आते हैं, प्रदेश सरकार के विशिष्ट अतिथि होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण होते हैं, इन सभी के वहाँ पर उचित ठहरने की व्यवस्था की जाती है। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य में के जो अतिथि गृह हैं, चाहे वह राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर हो, देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, उस पहचान के अनुरूप इनके नामकरण होने चाहिए और यही नामकरण हम लोगों ने दिए हैं। जैसे राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग का नामकरण हमने माँ सरयू के नाम पर किया है। सरयू आप जानते हैं कि अयोध्या की पावन नदी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से इसका संबंध रहा है। विशिष्ट अतिथि गृह डॉली बाग का नाम भी यमुना के नाम पर किया है। अति विशिष्ट गृह महात्मा गांधी मार्ग का नामकरण साकेत के नाम पर किया है। राज्य अतिथि गृह जो विक्रमादित्य मार्ग पर है उसको गोमती के नाम पर नामकरण किया है। अति विशिष्ट राज्य अतिथि गृह रमाबाई अंबेडकर स्थल बिजनौर रोड लखनऊ, इसका नामकरण भी दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन को संगम के नाम पर हम लोगों ने उसका नामकरण किया है। उत्तर प्रदेश सदन नई दिल्ली को त्रिवेणी के नाम पर हम लोगों ने उसका नामकरण किया है। कोलकाता में जो हमारा राज्य अतिथि गृह है उसका नामकरण माँ गंगा के नाम पर किया है। और मुंबई के जो राज्य अतिथि गृह का नाम हम लोगों ने वृंदावन के नाम पर किया है। यानी ये सभी वे नामकरण हैं जिन नामकरणों से प्रदेश को एक नई पहचान मिलती है।
और आज ये जो अति विशिष्ट अतिथि गृह का यहाँ पे लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है, इसको नैमिषारण्य के नाम पर वहाँ के तीर्थ, उस पवित्र तीर्थ का आभास हो इस दृश्य से। और ये नामकरण तो हम लोगों ने किया, लेकिन मुझे आज देख करके बहुत सुखद एहसास हुआ कि जब यहाँ पर मैं आया था, पूरा देखा हूँ मैंने, पूरे भवन का अवलोकन में कर रहा था, तो मैंने देखा इसके ठीक पीछे सचमुच एक तालाब है भी, जो नैमिषारण्य की भौतिक उपस्थिति यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी पाठक जी कह रहे थे उनके विधानसभा क्षेत्र में यह भवन यहाँ पर बना है। हर जनप्रतिनिधि के लिए एक उपलब्धि है, और वह जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार के अपने यहाँ विशिष्ट उपलब्धियों के साथ जुड़ता है, तो वह उस जनप्रतिनिधि को वहाँ के नागरिकों को बताने के लिए एक अवसर भी होता है कि उनके कार्यकाल के दौरान इतना भव्य अतिथि गृह यहाँ पर मिला है, जिसका उपयोग वह प्रदेश सरकार के अतिथियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट जनों के यहाँ पर उनके आतिथ्य की दृष्टि से इसका उपयोग वह बेहतर तरीके से कर पाएंगे। राज्य संपत्ति विभाग से मेरा यही आग्रह होगा कि हम लोग इस बात को देखें कि संपत्ति खड़ा कर देना और बना देना और बहुत महत्व नहीं रखता, क्योंकि सरकार एक बार पैसा लगाती है और एक बार लगाने के बाद फिर उसके मेंटेनेंस को और उसको हम सतत रूप से आगे बढ़ा सकें, इस पर ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। और इसके लिए पहले दिन से ही उस प्रकार के लोगों को अपने साथ जोड़ना, उस प्रकार की संस्थाओं को अपने साथ जोड़ना और उन कार्यक्रमों को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर हम करेंगे, तो उस अतिथि गृह अपना एक महत्व रखता है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में विभिन्न तीर्थों में भी अतिथि गृह बनाना प्रारंभ किया है। जैसे हरिद्वार में हमारा एक अतिथि गृह बनकर के तैयार है, और उसको हम लोगों ने महाराज भगीरथ के नाम पर, भागीरथ राज्य अतिथि गृह उत्तर प्रदेश के नाम पर हरिद्वार में उसका नाम रखा है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में भी हमारा एक अतिथि गृह बन रहा है, उस पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है, और मैं विश्वास रखूंगा कि बहुत समय से हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहाँ पर थे, तो किचन का अवलोकन हम कर रहे थे, तो टंडन जी किचन में गए थे। तो किचन में जब उनको कुछ मिला नहीं, तो मुझसे कह रहे थे कि मंच पे कुछ करना होगा। मैंने कहा कुछ 2 मिनट बोल लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला। उन्होंने कहा मैं 2 मिनट ही बोलूँगा, लेकिन मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि आज दीपावली के पहले आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो टंडन जी को जरूर कुछ खिलाइएगा यहाँ पे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब यह अति विशिष्ट अतिथि गृह यहाँ पर लखनऊ मध्य में उपलब्ध हो रहा है, बहुत अच्छी जगह उपलब्ध है, लोकेशन अच्छी है, पार्किंग की व्यवस्था भी इसमें प्रस्तावित है, पीछे झील का व्यवस्थित विकास हो, और न केवल अतिथि गृह का एक दृश्य वहाँ से अवलोकन हो, बल्कि आसपास के नागरिक भी उस झील के संरक्षण के साथ साथ उस झील के साथ जुड़ करके एक प्राकृतिक माहौल का आनंद ले सकें। इस विश्वास के साथ मैं राज्य संपत्ति विभाग को इस अतिथि गृह, अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य के व्यवस्थित संचालन के लिए मैं चाहूँगा कि वो अभी से अपनी कार्य योजना बना करके इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। राज्य संपत्ति विभाग और कार्यदायी संस्था दोनों को इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतना अच्छा उपहार आपको दिया है, उसके लिए आप भी तो धन्यवाद दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और केवल संवाद का माध्यम करतल ध्वनि है। अब आप सभी से निवेदन है कि व्यवस्था को बनाए रखें, और आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। हमारे सामने जो
डाइनिंग हॉल है, बाएं हाथ पर आप लोगों के लिए